बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें प्रभु। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब ये जाप और पाठ की घड़ियां बख्शने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। ये जो आज होली का त्योहार है संजय जी, आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्लोबल सेवादार मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू गुरुजी, ये घड़ियां बख्शने के लिए कि ये जीवन के जो रंग आपने हम सबके बदले हैं अपने ही रंग में रंगाकर। बस गुरुजी अपने ही रंग में रखिएगा कि हम दुनिया के रंग में ना रंग के, बस आपके ही रंग में रंगे रहें। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना। संगत जी, with Guruji's grace and kripa, today we have Mona Shur auntie who will share her blissful journey with Guruji Maharaj. Over to you, auntie. Jai Guruji. जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी नमस्ते। शुक्राना गुरु महाराज। ये संगत की घड़ियां बख्शने का और ये जो शब्द सुनाने का इतने सुंदर सुंदर, और गुरु महाराज मुझे यहाँ पे अपना शेयर करने का, सत्संग शेयर करने का मौका देने का शुक्राना मालिक। आपने अपने साथ जोड़ा, अपने साथ जोड़े रखना मालिक ऐसे ही। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ, जलंधर से। और गुरु महाराज के साथ जुड़ने की मैं अपनी जर्नी बस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने उनके साथ क्या फील किया जुड़कर और कैसी मेरी जर्नी रही। मैं संगत जी बस उसके बारे में ही आप सबको बताना चाहूंगी कि गुरु महाराज कितनी 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 मेहरें देते हैं और कैसे कैसे मुझे समझाया है गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़कर कि कैसे मेरी लाइफ को चेंज किया। मैं बस वही जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। शुक्राना मालिक। मैं गुरु महाराज से आज से 5 साल पहले जुड़ी हूँ। गुरु महाराज ने मुझे जोड़ा। जैसे जैसे मैं सोचती हूँ, जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती जाती है ना, चाहे हमें छोटी उम्र में नहीं पता चलता कि गुरु की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, पर जब जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो हमें पता चलता है कि हमें गुरु के साथ जुड़ना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना लाइफ चेंजिंग होता है जब हम गुरु महाराज के साथ जुड़ते हैं। और ऐसे गुरु के साथ जो कि तो कुछ मांगते ही नहीं है, जो कुछ बस हमारी सारे विशेष वो ऐसे ही पूरी कर देते हैं बिना मांगे। तो ऐसे गुरु महाराज के साथ उन्होंने हमें जोड़ा, इसके लिए गुरु महाराज आपने हमें अपनी संगत बनाया, इसके लिए मैं कितना ही शुक्राना करूं। मतलब सारी लाइफ अपनी में आपका शुक्राना वर्ड तो मेरे लिए बड़ा ही छोटा है, क्या बोलूं, कुछ कुछ मुझे भी नहीं समझ आता कभी कभी। तो गुरु महाराज शुक्राना। तो जब उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, तब मैं वो पहले तो मेरे सपने में आए, मुझे अपने सपने में आके ही उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। फिर मैंने उनका स्वरूप देखा, पहले सपने में देखा, बाद में स्वरूप देखा उनका। तो मालिक के साथ जुड़कर सबसे पहले जो मेरी अपनी जर्नी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पता मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जब मैं ना किसी भी चीज के बारे में सोचती हूँ ना, मैं उसके साथ सोच के साथ साथ पूरा जुड़ जाती हूँ। ये मेरे में बस एक है कि मुझे जब भी सोचना है तो मेरे को उसके साथ बिल्कुल जुड़ना है। यही मेरे को गुरु महाराज ने बख्शा है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। और संगत जी, जब मैं गुरु महाराज के साथ जुड़ी, तो मैंने सबसे पहले तो जो मैं एक कभी भी अपना ये ड्रीम शेयर करना कभी नहीं भूलती हूँ। जब मालिक ने मुझे सबसे पहले दर्शन दिए, तो वो मुझे मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मैंने डुगरी मंदिर जाना है, डुगरी मंदिर जाना मेरा बहुत मन है कि मैंने डुगरी मंदिर जाना। पर उसी रात गुरु महाराज मेरे सपने में आए और उन्होंने एक सिंपल सी चेयर, जो पहले शादियों में बिल्कुल सिंपल चेयर होती थी ना, वहां पे वो बैठे हुए हैं। इससे हमें पहले तो यही मैसेज मिलता है कि गुरु महाराज बड़े सिंपल हैं। उनको एक कोई डेकोरेशन, कोई फूलों की बड़े बड़े डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, वो तो एक सिंपल सी चेयर पे भी बैठ जाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चेयर पे बैठे हुए हैं और उनके पीछे शेषनाग है, मुझे बैठे दिख रहे हैं कि उनको कवर शेषनाग ने किया हुआ है, जैसे विष्णु जी के करते हैं ना, वैसे ही सेम मेरे सपने में वो बैठे हैं और मैं उनके चरणों में बैठी हूँ। तो मुझे कहते हैं, मोना तू मेनू कहती सी ना कि मैं पंजाब से हूँ, तो वो मेरे साथ पंजाबी में बात कर रहे थे और मेरा नाम भी इवन की लिया उन्होंने, डुगरी आना, चल मैं तेनू अपना घर दिखावा। और गुरु महाराज
आगे आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। मेरे को सपने में ऐसे दिख रहे हैं वो बड़े हैं, जैसे मेरे पापा हैं और मैं छोटी सी बच्ची हूँ उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ। कि वो मुझे दिखा रहे हैं, ये देख मैं इत्थे खेलदा सी, ये देख मैं इत्थे खेलदा सी, ये देख मेरा घर। और इवन कि उन्होंने मुझे ट्रंक खोल खोल के अपने छोटे होते के कपड़े, आ देख मेरे छोटे हुंदे दे कपड़े, आ देख मेरे कपड़े। और मैं जब डुगरी मंदिर जब फर्स्ट टाइम गई, तो मुझे वही गलियां जो जिसमें गुरु महाराज के पीछे पीछे चल के मैं सपने में गई थी, वही गलियां वहां जाके मुझे दिखी, सपने में जो पहले दिख चुकी थी मुझे। तो मैं बड़ी खुश कि गुरु महाराज ने मुझे अपने सपने में, मेरे सपने में आके मुझे पहले ही इन चीजों में घुमाया हुआ है। उनका वो जो घर है वो मुझे पहले ही सपनों में दिखा दिया था उन्होंने। तो मालिक शुक्राना, मेरी इतनी जल्दी मेरी आवाज को सुनने का, इस आवाज को इतनी जल्दी अपना बनाने का, गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज ने जैसे जैसे मेरी ये जर्नी को आगे बढ़ाते गए, मैं तब से ही, सबसे पहले से ही जूम से ही जुड़ी हूँ। मैं क्या करती थी, जूम में कोई भी सत्संग आज तक, मतलब कि अपनी जर्नी में मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, पुरानी संगत के भी, नई संगत के भी। पुरानी संगत जब उनके गुरु महाराज के साथ होती थी, कैसा सब कुछ मैंने बड़े सत्संग सुने हैं। अब सत्संग सुन सुन कर ना मुझे अब आकर लगता है कि मालिक हमें आकर यही समझाना चाहते हैं कि हमें इतनी जर्नी हमने जो चल रहे हैं, हमारी जर्नी जो चल रही है अभी तक, उसका हमें, उसको हमने यूज भी तो करना है ना। सिर्फ यही तो नहीं करी जाना कि हम सत्संग सुनी जा रहे हैं, कोई अमल नहीं कर रहे हैं। हम सत्संगों में जा रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, हमने बड़े मंदिर जाना है, हमने डुगरी मंदिर जाना है, जलंधर, मतलब ये भाग दौड़ जो हमारे मन में लगी है ना, वो अब मेरे मन को शांत कर दिया गुरु महाराज ने। अब मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा ना कोई दौड़ नहीं है, कहीं किसी जगह तक दौड़ नहीं है कि मैं वहां भी जाऊं, वहां भी जाऊं, वो मंदिर में भी अपनी हाजिरी लगाऊं, वहां भी। अब मुझे लगता है कि मैंने इतने सत्संग सुन के मेरा मन ये कहता है कि जो मैंने सुन लिया ना, मैं उस पर अमल करूं। और गुरु महाराज मेरे पास हैं। मुझे अब ये फीलिंग आने लग गई है कि मालिक मेरे दिमाग के अंदर है। उनको उनको पाने के लिए मुझे किसी मंदिर में नहीं जाना, मुझे कहीं लाइनों में नहीं खड़े होना, मुझे कोई भागना नहीं है अपने घर से। अपने घर में, अपने घर में हर एक सेवा करनी है जो मेरे को मालिक ने इतनी अच्छी फैमिली दी हुई है। अब मुझे लगता है वो मेरे दिमाग में है। मैं जब आंखें बंद करूंगी, मेरे सामने स्वरूप भी ना हो, मेरे पास ब्रेसलेट भी ना हो चाहे, पर वो मेरे दिमाग में है, मैं वहां उनके दर्शन करूंगी, उनके साथ जुड़ूंगी। बस, बस मेरी जर्नी मुझे अब यहीं तक ही चाहिए। मालिक, मतलब मुझे मालिक ने यही समझा दिया है कि कहीं कुछ नहीं है, जो है मालिक मेरे पास है, मेरे अंदर है, मेरे दिमाग में है। मैं अपनी आंखें बंद करूंगी, उनके दर्शन करूंगी। और मुझे अब मेरी जर्नी में मुझे और कुछ नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट है। मालिक ने मुझे यहीं तक यही समझाया है। पर मैं आपको पहली पहली अपनी जर्नी में एक बात और शेयर करूंगी। जब मैं जब जुड़ी, तो उस जर्नी में ही मेरे बच्चे तो हनुमान जी और शिव जी, शुरू से ही, बचपन से ही वो शिव जी के बड़े, मैं भी खुद भी शिव जी को बहुत मानती हूँ। हनुमान चालीसा बच्चों को, छोटे होते मुझे लोरी नहीं सुनानी आती थी, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, बेटा बेटी, तो मैं उनको हनुमान चालीसा बोल के ही सुला देती थी। तो उनको छोटे होते से ही हनुमान चालीसा, 5 5 साल के थे दोनों को आता था हनुमान चालीसा बोलना, क्योंकि उन्होंने लोरी तो सुनी नहीं, हनुमान चालीसा ही सुना। तो इसलिए बच्चे हनुमान जी के साथ भी ज्यादा जुड़ गए। और जब मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ शुरू हुई, तो उन्होंने, बच्चे तो हनुमान जी को करते थे जय। तो मैंने उनको, बच्चों को बोला, अपने बेटे को बोला, मैंने कहा तू हर टाइम हनुमान जी चालीसा बोलता है, हनुमान जी को जय करता है, मेरे गुरु महाराज को भी मत्था टेका कर। तो वो कुछ नहीं बोला, कहता ठीक है मम्मा। तो उसी रात मेरे सपने में गुरु महाराज आए। गुरु महाराज ऐसे सपने में मेरी तरफ देख रहे हैं, सीधे से मेरे गुरु जी दिख रहे हैं, पर जब उन्होंने राइट साइड मुंह किया तो वो शिव जी बन गए, जब उन्होंने लेफ्ट साइड मुंह किया तो वो हनुमान जी बन गए। तो मतलब गुरु महाराज ने मुझे समझाया कि मैं ही तो हूँ, तू किसको बोल रही है कि वो उनको देखें या उनको देखें, सब कुछ मैं ही हूँ। बस इतना ही शुक्राना कर कि बच्चे जुड़े हुए हैं भगवान के नाम से। ये सारी चीजें
मैं ही हूँ। हम जिसमें सोच ले, मैं ना अपनी जर्नी में, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे पता है क्या होता है, जैसे मैं कार के पीछे ना कुछ वाइट वाइट भी दिख जाए ना, मुझे लिखा 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 कुछ भी हो, मैं पढ़ती नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या लिखा है, मैं अपने मन में जय गुरु जी बोल देती हूँ, मुझे यही फील होता है ये गुरु जी है लिखा हुआ है। ऐसे ही मैं किसी भी मंदिर में चली जाऊं, पर मुझे दिखते गुरु जी ही हैं, क्योंकि मैं गुरु जी के साथ ही जुड़ी हूँ, मुझे उनको ही देखना है। मेरे दिमाग में, मेरे आंखों में, आंखों के आगे बस गुरु जी दिखते, जैसे सफेद कुछ भी लिखा हो, मैं तो जय गुरु जी ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो बस वही दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं है। तो इसलिए गुरु महाराज, ये वाली सोच बख्शने का शुक्राना कि मैं अब बस किसी को नहीं ढूंढती हूँ, सिर्फ आपको ही ढूंढती हूँ और आपको ही पाती हूँ अपने सपनों में, दिमाग में। मैंने ना एक, आज होली का त्योहार है गुरु महाराज, आपको होली की बहुत बहुत मुबारक। मैं ना कल एक सॉन्ग सुन रही थी, पर मैं वो सॉन्ग गुरु महाराज आपके लिए गाना चाहती हूँ, आप सुन रहे हो ना मेरी बात? पंजाबी च गाना है संगत जी, पर ਇਹਦੇ वर्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਤੱਤਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾਗੀ ਤਾਰੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੇ, लोहा पार ला दिता इस चंदन दी लक्कड़ ने। इस गाने में ना, जब मैंने इसको सुना तो मुझे लगा कि ये सारी दुनिया, चाहे सूरज है वो भी बहुत तत्ता है, गर्म है, चंद भी बहुत दागी है और तारे भी सारे पत्थर ने, पर जो इस गुरु महाराज ने मेरे जीवन में आके ना मुझे बदल ही दिया। उन्होंने, मैं लोहे वर्गी सी जेड़ा कि पानी च डूब जाना सी, पर उन उस चंदन दी लकड़ ने मुझे पार ही लगा दिया। मतलब अब मुझे ये दुनिया की समझ समझा दी कि ये सब कुछ कुछ नहीं है। कभी मैं सोचती हूँ ना, कभी कभी मुझे लगता है गुरु महाराज ने ये समझाया है कि जो दुनिया में होना है ना वो तो होकर ही रहना है, कोई नहीं उसे बदल सकता। जो मेरी जर्नी लिखी हुई है ना, जो डेस्टिनी है, वो तो होनी होनी है। हम कभी अपने मन में टेंशन लेते हैं ना जिंदगी में, कि हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, सारी टेंशनें आप ले भी लो तो क्या निकलेगा हल? कोई हल नहीं निकलेगा टेंशन लेने से। अगर आप मालिक के साथ जुड़ोगे, मालिक के दर्शन करोगे, मालिक को अपने बारे में अंदर जुड़कर बात करोगे, बात भी करने की वैसे जरूरत ही नहीं है, उनको बताने की ही नहीं जरूरत कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, वो तो सब जानते हैं। कुछ भी नहीं जरूरत है, बस उनको अपने मन में ध्यान करोगे तो देखना कैसे आपकी जर्नी चेंज होगी, कैसे आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, कैसे आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या किसी को दुख दे रही हूँ तो इसमें कितनी गलत बात है। मतलब कि हमारे अंदर से ही फीलिंग आनी वो शुरू हो जाएगी कि मैंने ना गलत कर्म करने हैं, ना मैंने गलत बोलना है। आपको पता ही है ना, गुरु महाराज कहते थे चुगली तो निंदा तो बचो, अपने गलत कर्मा तो बचो। तो यही मेन हमारा जिंदगी का मकसद ही अब यही रह गया, मेरी तो लाइफ का, कि गलत गल्ला तो बचना है, गलत कर्मा तो बचना है, अपने घर दी सेवा करनी है। गुरु संगत जी, मैं बीच में पंजाबी बोल रही हूँ, हिंदी इसके लिए माफी मेरे को। मतलब कि हमने अपनी जर्नी को ही सुधारना है बस, और फिर देखना गुरु महाराज हमारी जर्नी में कितने सुख लाते हैं। हमें वैसे भी दुख भी देंगे ना तो भी हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये दुख है, क्योंकि हम तो उनके साथ, लगेगा ही नहीं, हमें लगेगा हम हर टाइम तैर रहे हैं इस दुनिया से, हमें मतलब कि पार लगाया जा रहा है, कभी लगेगा ही नहीं कि हम इसमें जाएंगे। मेरी जिंदगी में मतलब क्या, लाइफ में हर एक के प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। जब से मैं मालिक के साथ जुड़ी हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई दुख है। जब मैं कभी सोचने भी लगती हूँ ना, तो बस मालिक की तरफ जुड़ती हूँ। मुझे तो सत्संग, मैं ना सत्संग में कभी पहले पहले मेरे को लगता था मेरे को सत्संग में जाना है, ऐसे करना है। अब मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे सत्संग में नहीं भी जाके ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी हम सत्संग में जाते हैं ना, ध्यान बड़ा ही भटकता है कि संगत क्या कर रही है, संगत
शब्द नहीं लगा रही है, या इतने ऊंची ऊंची आवाज में इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, या इतने इतने पैसा डेकोरेशन पे खर्च किया हुआ है, या कुछ भी है। अब मैं क्या करती हूँ, घर में ही रोज सत्संग, चाहे दो शब्द सुनूं चाहे एक शब्द सुनूं, बस चाहे कोई सत्संग, अगर मैं बड़ी बिजी हूं तो मेरे से शब्द भी नहीं सुना जा रहा ना, तो सोते टाइम तो मुझे कोई मना नहीं ना कर सकता। मैं 10-15 मिनट आंखें बंद करके मालिक के साथ जुड़ जाऊं, मेरे लिए यही सत्संग है। अब यही लगता है कि मेरा सत्संग हो गया, मैं 15 मिनट अपने मालिक के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनका ध्यान कर रही हूँ, उनको सिमरन कर रही हूँ, तो बस मेरा सत्संग हो गया समझो। अब मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि मुझे कोई कोई जैसे मैं, मेरी भाग नहीं है किसी मंदिरों में जाने, कुछ नहीं है, बस मालिक ने मुझे सब कुछ दे दिया अपने नाम के साथ जोड़कर। शुक्राना महाराज, ये जर्नी को मेरी को इतना ज्यादा अपने तक इस तरह से पहुंचाने का, कि मैं आपके साथ इतनी ज्यादा इन इन चीजों के साथ जुड़ी हूँ। और मालिक ने मुझे पहले पहले तो, पहले क्या, अब काफी देर मुझे बड़े ही सपनों में दर्शन दिए। अगर मैं अपने सपनों को शेयर करूँ ना, कि मेरी जर्नी में सपने, इतने सपनों में मेरे मालिक आए हैं कि मैं, वो मेरी आदत है कि जब मैं किसी के बारे में सोचती हूँ ना, उसको पिक्चराइज करने शुरू कर देती हूँ। इतनी सेवा गुरु महाराज ने मुझे दी, शिव पुराण की सेवा, पंजाबी शिव पुराण की शब्दों की व्याख्या की सेवा, बहुत सारी सेवाएं दी। अब थोड़ी देर से जब मुझे थोड़ा सा मेरे घर में ऐसा हुआ कि मेरे को घर में काम ज्यादा जरूरी था, मेरे पापा ठीक नहीं थे या कुछ है, तो मैं वो सेवा से भी मेरे से नहीं की गई, सारी सेवा मेरी छूट गई। कुछ मैं सेवा नहीं कर पा रही थी, सिर्फ क्या करती थी, सिर्फ अपने इन लॉज की सेवा, और अपने पापा जो मेरे अपने फादर हैं वो आए हुए थे उनकी सेवा, बस और कोई सेवा नहीं कर रही थी। पर एक बात की गुरु महाराज ने इन सारी सेवा छुड़ाकर भी मुझे समझ दी कि बस आंखें बंद कर, रोज के रोज 15-20 मिनट सोने से पहले अपनी जर्नी को ऐसे ही चलाती जा मेरे साथ जुड़कर, मतलब कहीं कुछ ना जा, घर की सेवा कर और बस मालिक का ध्यान कर। तो बस मालिक ने मुझे यही, अब तक की सोच मेरी समझ में यही लाए हैं कि बस यही सच्ची सेवा है, यही मालिक से असली जुड़ना है। और जैसे भी मैं कभी अपनी लाइफ को सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम, कोई मेरे को मतलब कंप्लेंट्स मेरी सारी कंप्लीट कर दी हैं गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़कर। इसका कितना मैं शुक्राना करूं मालिक, मैं कुछ नहीं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकती। कभी कभी जैसे हम सोचते हैं ना, गुरु महाराज मुझे कोई आंसर, जैसे मैं संगत से सुनती हूँ कि वो कभी कहते हैं गुरु महाराज मुझे आंसर करें, कोई ड्रेस में, कभी नंबरों में ढूंढते हैं। मैं तो ये चीजों में भी कभी नहीं मालिक को वो करती, क्योंकि मालिक को इतनी दुनिया का लेखा जोखा देखना है, मैं उनसे क्वेश्चन करूं कि मालिक मुझे कभी अपने रंगों में दिखाओ कि मैंने ये रंग में आपको देखना है, ये, या मैंने ये नंबर में, इसका और इसका प्लस ये होता है, इसका और इसका प्लस, मुझे ये कभी मालिक को बोलने की जरूरत ही नहीं, मुझे लगता है फील हुई कि मैं उनको आगे से बोलूं कि मालिक मुझे बताना, मतलब मैं हूं कौन, उन्होंने मुझे संगत बनाया अपने, इसका ही बहुत बड़ा शुक्राना है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मालिक मुझे किसी बात का आंसर दो या मुझे कुछ बताओ। वो तो मुझे पता कितना बड़ा शुक्राना है उस मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे मेरे 2 हाथ 2 पैर, मेरी पूरे शरीर को बनाकर मेरे को कंप्लीट करके भेजा है। और इसी के साथ साथ मेरी फैमिली के सारी बॉडी शरीर यानी कि फिट रखा है, उनको चल फिर रहे हैं, ये कम शुक्राना है मेरे मालिक का। मेरे बच्चों को अच्छा शरीर दिया, अच्छी सोच समझ दी, ये कम शुक्राना है। इसका ही शुक्राना करने लग जाऊं जब मैं दुनिया को देखती हूँ ना, उनके बर्थ से ही कुछ पार्ट्स नहीं है, या बर्थ से ही उनको चीजें नहीं दी गई हैं, तो मालिक ने बताओ कितना बड़ा हम पे, पता है ना वो कहते हैं कि रोग आता सब कुछ, मतलब अगर हम रोगी हैं तो हमें कितना भी पैसा दे दिया जाए तो क्या किस काम का, तो हमें निरोग रखा है ना मालिक ने और अच्छा शरीर दिया है।
तो इससे बड़ा क्या ही शुक्राना मैं अपने मालिक का करूं। इससे बड़ा तो कोई शुक्राना ही नहीं है मेरे मालिक का। तो मालिक, मेरी सारी फैमिली को, हम सारी संगत को निरोग शरीर देने का और सारे शरीर के अंग पूरे देने का बहुत ही शुक्राना है मालिक। शुक्राना संगत जी। और अपनी जर्नी को भी साथ साथ मैं अपने आपको सुनाती जा रही हूँ। तो गुरु महाराज ने जब मैं साथ जुड़ी महाराज के, तो मुझे इतने ज्यादा सत्संग जब मैं सुनती थी इधर जूम पे, अब तो मेरे को हुआ कि थोड़ा सा मैं अपनी फैमिली में ही थोड़े, जैसे बोलते हैं ना, पापा नहीं ठीक या कुछ नहीं, तो मुझे इस कारण थोड़ा सा टाइम कम मिलता है कि मैं सत्संग कम सुन पाती हूँ। पर इतने सत्संग जितने भी मैंने आज तक सुने हैं ना, उतने सत्संग मेरे को लगता है मेरे लिए काफी हैं, ये समझने के लिए कि मेरी जर्नी क्या चलनी है। उसमें उस उन सब सत्संगों में तो यही आ जाकर समझ आई है मुझे कि बस मालिक के साथ जुड़ना है। मालिक कुछ नहीं चाहते, मालिक कभी भी हमसे कुछ नहीं मांगते। बस वो यही चाहते हैं, गलत कर्म ना कर, अपना पांडा साफ रख, अपने बोलने को, अपने चुगली निंदा को छोड़ दे, और 10-15 मिनट, चाहे वैसे तो अगर आप ज्यादा दे सकते हो तो थोड़ी देर ज्यादा जुड़ो। अगर आप ऐसे अकेले नहीं बैठ सकते तो शब्द लगा कर बैठो। अभी एक ना शब्द लगा हुआ था, श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। देखो इतना अच्छा शब्द है ना ये। मतलब कि जब जब मैं सांस लूं, बस मैं उससे मालिक, मैं आपके साथ ही जुड़ूं। और आगे ये ना, इसी की ही लाइन कंप्लीट है, बन जावा बंदा मैं तेरा, ए कृपा निदान। बस यही तो हमें चाहिए कि मैं एक बंदा बन जावा, तुसी कृपा करो और मैं ਤੁਹਾਡਾ बंदा सिर्फ आपका बन के रह जाऊं मालिक। बस ये वाला शब्द है ना, इसमें ही हमें सब कुछ समझा दिया गया है कि श्वास के, सांस के साथ साथ मालिक, मैं सिर्फ आपका सिमरन करूं। मैं तो पता क्या करती हूँ, जब खाना भी बनाती हूँ ना, तो मैं आगे शब्द लगा लेती हूँ। वो मेरा जो खाना बन रहा है वही तो लंगर है, वही तो मालिक की कृपा हो गई, उसी में ही मेरे पास घर बैठे। क्योंकि मैं शब्द मुंह से बोल रही हूँ, अपने मन में ध्यान कर रही हूँ मालिक का, तो मुझे सत्संग और लंगर सब कुछ घर में ही मिल गया। तो ऐसे ही हम अपनी जर्नी को, मेरे को लगता है संगत जी, अपनी जर्नी को आसान बनाओ। अपनी जर्नी को अपने घर में ही रहकर, जा जाओ भी तो सत्संग में शब्द के साथ जुड़कर बस ध्यान करो। अगर नहीं भी जाया जाता, कभी अपने मन में ना सोचो मेरे पास सत्संग में नहीं जाया जा रहा, मेरे से मंदिरों में नहीं जाया जा रहा, मैं वहां डुगरी मंदिर जाना, वहां जाना है, लाइनों में धक्के खाने, कुछ मत अपने मन में कंप्लेंट लाओ। घर में रहकर ही सिर्फ चाहे मालिक से जुड़ो, पर जुड़ो जरूर। उनको रोज रोज टाइम दो जरूर। रोज टाइम दोगे ना, हम कैसे उनसे कुछ मांग सकते हैं जब तक हम ही नहीं, उनको हम क्या दे रहे हैं, हम कुछ देते हैं? हम कुछ भी नहीं देते, वो हमें देने वाला है। तो हमें देना क्या है, सिर्फ अपना वक्त देना है, अपना ध्यान देने हैं, अपने भाव देने हैं। कोई उन्होंने हमसे पैसा नहीं मांगना, कोई उन्होंने हमसे कोई खाना नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना मेरे मालिक ने। सिर्फ और सिर्फ हमारा हमारा टाइम मांगना है, कि हमारा भाव मांगना है। तो मालिक का शुक्राना है मेरी जर्नी को इस तरह से कंप्लीट करने का, मेरी जर्नी को इस तरह से आसान बनाने का, और मेरी मेरी लाइफ को ये सब कुछ समझाने का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरे से कोई भी बात गलत कही गई हो या कुछ भी हो, तो मुझे माफ करना। और अब मैं एक होली के टाइम पे एक गुरु महाराज से ना, एक और गुरु महाराज को एक लाइंस बोलना चाहती हूँ। चंदा में तुम्ही से भरी है चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे, ये गगन है मगन,
तुम ही तो दिए हो इस तारे भगवन, ये जीवन तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। अपने उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हे गुरु महाराज, हमें अपने चरणों के साथ जोड़कर हमारी उलझने सुलझाओ, जैसे भी करो जो है, हम बस आपके बच्चे हैं। बस अपने साथ जोड़े रखो, अपने चरणों के साथ लगाए रखो, यही बस चाहिए हमें। संगत जी, शुक्राना मेरे सत्संग को सुनने का। शुक्राना आंटी मुझे सत्संग शेयर करवाने का। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। साखी आंटी, जय गुरु जी।